माहौल जो है यहाँ का थोड़ा वो भी नहीं है, तो सिक्योरिटी पर्पस भी मैटर करता है। किसी का कॉलेज कैंपस के अंदर मोबाइल नहीं चलाना, फिर किसी का है बीकॉम का फ़ी मतलब डिस्कस करना, यही सब है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मेरा नाम फ़हीम खान है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर के जो गहमा गहमी है वो शुरू हो चुकी है। प्रत्याशियों का जो दौरा है अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग कॉलेज में जा करके जो है कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, तमाम जो युवा हैं वो पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर हैं और देखिए यहाँ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स निकल रही हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अपने हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। देखिए, कुछ लड़कियां हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का क्या कुछ मुद्दा है, चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा और क्या सोच करके मतदान के दिन जो लड़कियाँ हैं वो मत का प्रयोग करेंगी। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है चुनाव को लेकर के? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चाहते हैं कि जैसे मैं फ्रेशर्स हूँ, ओके, तो फिर हम लोग चाहते हैं कि देखिए, पहली बार मैं आई हूँ इस कॉलेज में, जो कैंपस में फ़ोन अलाउंस है वो नहीं है इस कॉलेज में। यहाँ पे 4th फ्लोर पे जाना पड़ता है वेंडिक्टा में फ़ोन चलाने के लिए। बहुत सारी लड़कियाँ मुझे कंप्लेन कर रही हैं कि देखो, ये जो पहला चीज़ है कि कैंपस में फ़ोन अलाउ नहीं है, वो कराना चाहिए। और आप ही देख लो ना कि बाहर आना पड़ता है फ़ोन चलाने के लिए, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे आती हैं, तो माहौल जो है यहाँ का थोड़ा वो भी नहीं है, तो सिक्योरिटी पर्पस भी मैटर करता है। आप लोग देख लो, यहाँ पे कैंपेन ऐसे कैंपेन होती है, पैम्पलेट्स अलाउ है, ये इलेक्शन वो मैनिफेस्टो में आप देख लो पैम्पलेट्स ये लोग करा रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं। इन्वायरमेंटल का भी तो कुछ होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है फ़ीस स्ट्रक्चर बीकॉम का। अभी देख लो मगध महिला में उसका वही चीज़ उसका 2 गुना है, 2 गुना भी नहीं है। एक सेमेस्टर का 45,000 है, वहाँ पे एक साल का 24,000 है। इस बार किस तरह का माहौल है? तमाम तरह के प्रत्याशी जो हैं, अलग अलग संगठन से जो लोग हैं वो आ रहे हैं, कई तरह की बातें कहेंगे लुभाने के लिए। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किधर जाएंगे इस बार? द मोमेंट यू सी, यहाँ की लड़कियाँ सिक्योरिटी पे जाएंगी, ठीक है। उनका जो प्राइवेसी है वो मैटर करता है। यहाँ पे कोई भी लड़के आकर खड़े होकर उनका नंबर ले लेते हैं, ये वो नहीं मैटर होता है। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो जीतेंगी और सेकेंड टाइम जो देखा जाएगा कैसी प्रत्याशी आएंगी। चलिए, कुछ और भी लड़कियाँ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, थोड़ा साइड होइएगा, ये बताइए कि चुनाव अब नज़दीक है। देखिए, बोलना नहीं चाह रही है, खैर आगे आएंगे और यहाँ तमाम जो स्टूडेंट्स हैं इन लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, चुनाव नज़दीक है, बोलिए, कुछ तो बोलिए। चुनाव नज़दीक है, क्या बोलिएगा, कैसा माहौल है अभी कॉलेज में? अभी तो फिलहाल सारे लोग वोट के पीछे हैं, सबका मोटो अलग अलग है। किसी का कॉलेज कैंपस के अंदर मोबाइल नहीं चलाना, फिर किसी का है बीकॉम का फ़ी मतलब डिस्कस करना, यही सब है। कोई है रविकांत, आई डोंट नो हु इज़ ही, बट अभी उनका मोटो है कॉलेज मतलब बीकॉम का फ़ी, और हम लोग बीकॉम डिपार्टमेंट से है तो उनका फ़ी डिक्रीज़ करना। सही बात है, बीकॉम का फ़ी बहुत हाई है सारे डिपार्टमेंट को लेकर। क्या लग रहा है इस बार यहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो किधर जाएंगी, किस तरह का माहौल होगा? अभी तो फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं है। सारे लोग अलग अलग अपने डिपार्टमेंट को भी सारे लोग वोट करना चाह रहे हैं कि मेरे डिपार्टमेंट की तो ये जीते। किसी का मोटो एकदम क्लियर नहीं है क्या मोटो है उन लोग का जी। तो देखिए क्या यहाँ और भी कुछ लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताइए, अभी चुनाव प्रचार जो है कि शुरू हो चुका है, माहौल किस तरह का है कॉलेज के अंदर? रोज़ इलेक्शन से जुड़ी खबरें मिल रही हैं एंड अलग अलग आ रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, अलग अलग स्टूडेंट लीडर हमारे पास आ रहे हैं। रोज़ इलेक्शन से जुड़ा माहौल है कॉलेज में। देखिए, चुनाव के वक्त जो भी प्रत्याशी आएंगे अलग अलग तरह की बातें कहेंगे, लुभा देंगे। चुनाव के बाद वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। क्या होगा इस बार, यहाँ की लड़कियाँ किधर जाएंगे, मुद्दा क्या रहेगा, वोटिंग के दिन मुद्दा क्या रहेगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अभी, अब पता नहीं इस बारी किस बेसिस पर वोट होगा। देखिए, पटना वुमेंस कॉलेज के सामने है और पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर के गहमा गहमी सा बना हुआ है। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो स्टूडेंट्स के बीच जा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जा कर के अपने हक में वोट देने की बात कर रहे हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी और 19 तारीख को यानी 19 नवंबर को पटना विश्वविद्यालय का चुनाव होगा, छात्र संघ का चुनाव होगा। देखिए, कुछ लड़कियां हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों से ही बात करेंगे और देखिए साइड में जो लड़कियां हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का क्या माहौल रहेगा चुनाव में। देखिए, लगातार हम अलग अलग कॉलेज से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ माहौल है। देखिए,
कुछ लड़कियां हैं, बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, देखिए ये कुछ लोग बोलना भी नहीं चाहती हैं। ये बताइए चुनाव का क्या माहौल है इस बार कॉलेज में? ठीक ही है जी ठीक है। किधर किधर यहाँ की लड़कियाँ किधर जाएंगी? अब पता नहीं, अब तो वो अपना अपना वो चॉइस के ऊपर है कहाँ कौन कैसे जाएगा। देखिए ये पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर हैं और चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। ये बताइए चुनाव का माहौल है, अलग अलग प्रत्याशी आ रहे हैं लुभाने के लिए, अलग अलग वादे करेंगे। वुमेंस कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं वो किधर जाएंगी? माहौल कैसा है? चुनाव का माहौल कैसा है? 19 तारीख को चुनाव होने को है, कॉलेज के अंदर माहौल कैसा है? हमको इसका भी कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि हम आज ही कॉलेज आए हैं। आज पहली बार आए हैं। देखिए ये बताइए चुनाव का माहौल कैसा है? कॉलेज के अंदर चुनाव का माहौल कैसा है? हम तो बहुत दिन बाद आ रहे तो कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ हर जगह पे पूरा प्रचार हो रहा है। बस कंप्लीटली वही इलेक्शन है, अलग अलग ग्रुप से। कैसे प्रत्याशियों को आप लोग देखना चाहेंगे ये बताइए? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। चलिए देखिए कुछ प्रचार प्रसार में लगे जो छात्र छात्राएं हैं उनसे बातचीत करेंगे। देखिए लगातार जो प्रत्याशी हैं वो लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए इस बार का माहौल कैसा रहेगा चुनाव में? देखिए इस बार का जो माहौल है वो टक्कर का रहेगा एकदम। ऐसा जो टक्कर देगी, जितनी भी पार्टियां रुपया लेकर के उतरती है चुनाव के मैदान में उसको टक्कर देगी ऐसा अपने संघर्षों से। अब देखिए तो चुनाव के बाद काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा कि किसकी संघर्ष कहां तक सफल है। ये बताइए चुनाव का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लग रहा है यहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं वो किधर मतदान करेंगे अपना? हम लोग तो रविकांत को दे रहे हैं। कर रहे हैं, आप बाकी काम नहीं बता सकते। हम लोग बहुत कन्विंस्ड हैं इनसे, तो हम लोग इनको वोट करें। चलिए देखिए पटना विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट मनीष जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनीष जी ये बताइए लगातार कैंपेनिंग चल रहा है, अलग अलग मुद्दों के साथ लोग जा रहे हैं, किस तरह का माहौल है इस बार? देखिए हम तो चुनाव जीत के इतना बड़ा ऑडिटोरियम बनवा दिए। कभी विमेंस कॉलेज में घुसिए, विमेंस कॉलेज में सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बनकर तैयार है। मनीष यादव की देन है, जाकर देखिए। हम लोग मुख्यमंत्री साहब से मिलने गए थे तो हमने कहा था कि एक विश्वविद्यालय को बड़ा ऑडिटोरियम दीजिए। बड़ा ऑडिटोरियम बनकर तैयार है विमेंस कॉलेज में। हम तो लगातार चुनाव जीत कर, जब नहीं भी चुनाव जीते थे तब भी यहाँ मोबाइल फ़ोन अलाउ करवाने की बात थी, सिक्योरिटी की बात थी, हम लोग तो लगातार करते आए हैं। हाँ यहाँ की जो सिस्टर है थोड़ा सा एरोगेंट टाइप की है, वो बड़ा दखलंदाजी नहीं चाहती हैं स्टूडेंट यूनियन की, जो कि कहीं से उचित नहीं है। हम जब चुनाव जीत के मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो हमने पहला फ़ोन यहीं की सिस्टर को ही करवाया था कि छात्राओं को कम से कम, इतना बड़ा लोकतंत्र में चुनाव है पटना यूनिवर्सिटी का, जिस पटना यूनिवर्सिटी से 14 चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करने दीजिएगा तो कहीं ना कहीं छात्राएं लीडरशिप में नहीं आ पाएंगी, और जहां लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी वहां एजुकेशन का भी कोई महत्व नहीं होता है। इस बार माहौल कैसा रहेगा? 19 तारीख को चुनाव है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। इस बार का माहौल कैसा रहेगा चुनाव में? देखिए जन अधिकार छात्र परिषद के एक एक कार्यकर्ता और इसके नेता पप्पू यादव जो हैं वो लगातार किसी भी मामले पे छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ, उनके परिवार के साथ। यहाँ तो काफ़ी पटना की लड़कियाँ वैसी होगी जो पटना के बाढ़ में पिछली बार भी डूबी हुई थी, कोरोना का शिकार हुई थी। हम लोगों तो उनको घर घर जाके मदद किए थे, और आज भी कुछ भी होता है तो हमारे पार्टी और हमारे नेता सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। तो ये पूरा समीकरण अगर जोड़ लीजिए तो पटना यूनिवर्सिटी में जन अधिकार छात्र परिषद ने काम किया है, और फिर से हम लोग पुनः जीतने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। क्या माहौल है इस बार का? निश्चित रूप से जन अधिकार छात्र परिषद जिस तरीके से हम लोग हर मर्तबा चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, उससे दुगने मजबूती से इस मर्तबा हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको हम बता देते हैं, पिछली मर्तबा हम लोगों ने 2 सीट पे लड़ा था, दोनों सीट हम जीते थे। उसी तरीके से इस मर्तबा हम लोग पिछली मर्तबा से भी ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग निश्चित तौर पे सारे सीटों पे जीतेंगे। और आप जिस तरह से देखिए, पटना वुमेंस कॉलेज हो, मगध महिला हो, BN कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, पटना कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, सभी तरफ स्टूडेंट जो है पूरी तरीके से माननीय नेता पप्पू यादव जन अधिकार छात्र परिषद के विचारों के साथ खड़े हैं। हमारी जो राजनीति है, सेवा की राजनीति, जो हमारे नेता सेवा करते हैं आम लोगों के बीच में और छात्र छात्राओं के बीच में, हमेशा जो उनके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, उसी का परिणाम है हर मर्तबा हम लोग स्टूडेंट जिता के भेजते हैं। इसी तरह हम लोग भी लगातार सेवा कर रहे हैं। हम इस मर्तबा फिर मौका देंगे, हम लोग फिर से छात्रों की सेवा करेंगे।
चलिए देखिए, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड से जुड़े रहे। और देखिए, पटना वुमेंस कॉलेज के सामने हैं, लड़कियों से बातचीत कर रहे थे, यहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। और देखिए, चुनाव जो है कि 19 तारीख को होने को है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। किस तरह की बातें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। अलग अलग मुद्दों के साथ अलग अलग प्रत्याशी जो हैं छात्रों के बीच जाएंगे, छात्राओं के बीच जाएंगे। लेकिन देखिए, देखने वाला बात ये होगा कि 19 तारीख को जब मतदान होगा तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मत का प्रयोग किसके लिए आजमाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।